जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं हर्ड इम्यूनिटी और कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये अभी चल रहा है कि क्या उपयोगी है, वैक्सीन का इंतजार करना सही है या फिर हर्ड इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप कर दी जाए समाज के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड भी काम आएगा और जनरली आपको ये जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, तो इसी पर मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी पर। आखिरकार हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो है एक सामूहिक संक्रमणशील समाज बना दिया जाता है, यानी संक्रमित कर दिया जाता है सामूहिक रूप से, और एक इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा डेवलप कर दी जाती है वायरस के प्रति। उसमें क्या क्या चीज उपयोग हो सकती है, जैसे समाज की जितनी भी कम्युनिटी हैं, सारी कम्युनिटियां, अभी क्या किया जा रहा है, कम्युनिटी को घर पर रहने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि लगभग सभी को इन्फेक्ट करना, यानी कि कोरोना वायरस के कई सारे प्रकार हैं। तो ज्यादातर जो प्रकार फैल रहा है वो जो कि जिसमें मृत्यु दर ना के बराबर है, उसको आगे लेकर आना है ना, उसको आगे लेकर आना। और जैसे मान लीजिए मैं इन्फेक्ट हो गया और मैं नॉर्मली सही हो गया, ठीक है, इन्फेक्ट हूं मैं, लेकिन मैं सही होने के कगार पर हूं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर घूमूंगा, बाहर घूम के क्या करूंगा, और लोगों को इस वायरस से जो मेरे अंदर है उससे इन्फेक्ट करूंगा, यानी कि एक कम्युनिटी को पूरी ट्रांसमिशन में कर दूंगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि हमारा जो शरीर है वो प्रतिरक्षा डेवलप कर लेगा। एक प्रोसेस तो ये हुआ हर्ड इम्यूनिटी। इससे क्या होगा, हमें तुरंत की तुरंत आसानी हो जाएगी, और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे लोगों पर, समाज पर, व्यापार पर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, यानी कि ना के बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात है ये है कि यदि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि इससे मृत्यु दर और बढ़ जाएगी। अगर बोला जा रहा है, मान लीजिए दुनिया की सारी जनसंख्या को इन्फेक्ट कर देंगे, तो लगभग 1% लोग जो है मरने की संभावना उनकी ज्यादा है, ये भी कहना है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, है ना, जिससे हम चीजों को समझ सकें। दूसरा क्या है, एक वैक्सीन आप सभी को शायद थोड़ी सी जानकारी होगी और अब तक हो गई होगी वीडियोस देख करके, क्या कर वैक्सीन बनती कैसे है। तो वैक्सीन जो बनती है वो उसी वायरस से बनती है जो वायरस, आप जैसे मान के चलिए मुझे हो गया कोरोना वायरस, तो जो वही वायरस से ही क्या होगा, उस वायरस को मृत रूप में लिया जाएगा और लोगों पर उसके प्रयोग होंगे। ठीक है, तो इस प्रयोग में काफी टाइम लगता है और इसी वजह से कारण बताया जाता है। आप सभी को पता होगा कि एकदम से वैक्सीन नहीं खोजी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फेज होते हैं, 3-4 फेज होते हैं, उसके आधार पर वैक्सीन डेवलप होती है, उसके बाद मानव ट्रायल के लिए वो आती है। तो पहले जानवरों पर होता है, फिर नॉर्मल वाला जो इंसान होते हैं बीमार उन पर होता है, फिर इस प्रकार से चीजें उसमें काम करती हैं। तो वैक्सीन बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। हालांकि अभी आप सुन रहे होंगे आज की न्यूज वगैरह में ट्रेंडिंग में जो चीज चल रही है कि इजराइल कह रहा है कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली है, और उधर इटली भी कह रहा है कि हमने इटली, हाँ, वो कह रहा है कि हमने डेवलप कर ली है। लेकिन ऐसा कह जरूर रहे हैं कि डेवलप कर ली है, लेकिन एक्चुअली वो मानव ट्रायल के लिए उपयोगी अभी नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के तहत पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, फिर सही लोगों पर टेस्ट किया जाता है, तब जाकर के जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं उन पर टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक क्या, हर्ड इम्यूनिटी। बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हमें सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देना चाहिए, यानी कि इससे संक्रमित कर देना चाहिए वायरस से। इससे होगा क्या, जो हमारे डर है एक तरह से, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये वायरस उतना ज्यादा नहीं मार रहा है लोगों को जितना उम्मीद करी गई थी। WHO के द्वारा भी ये चीज घोषित कर दी गई है ना। दूसरा यह है कि हमें इंतजार करें, तब तक हम घर में ही रहें। तो अब ये समाज को, हम लोगों को, हमारे राजनेताओं को डिसाइड करना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार का जो वक्तव्य है मुझे इस ओर कहीं ना कहीं याद दिला रहा है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि अब हमें
कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए, है ना। इसी वजह से सारी चीजें दुकान वगैरह जो खुल रही हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही ले जा रही हैं हमें, है ना। हो सकता है कि सरकार की पॉलिसी में अभी आगे जाके चेंज आ जाए और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आए, यानी कि वो आपसे बताएगी भी नहीं और आप पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और दूसरे लोगों तक भी आप इस चीज को पहुंचा देंगे, यानी सामूहिक रूप से सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे। उसके बाद इम्यून जो पावर है वो डेवलप हो जाएगी, ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वायरस के लिए, ये मेरा ओपिनियन है अपना, हो सकता है आपका कुछ ओपिनियन अलग हो, तो अभी के लिए, और मैं तो शुरू से ही कहीं ना कहीं इस रिलेटेड बातें कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें उस समय नेगेटिव चल रही थी, कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से मैंने इन पर सारी चीजों पर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों के लिए जरूरी है। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। एक पक्ष ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी भी कुछ बात चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन। तो ठीक है, तो दोनों में आपको एक तरह से ये मान के चलिए, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन का ही कार्य करती है, इंस्टेंट वैक्सीन का कार्य करती है, ठीक है। लेकिन अब हर्ड इम्यूनिटी से कोई भी नकारात्मक घटना घटित हो जाए, इसका भी दावा करने से मना नहीं किया जा सकता, यानी कि उससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये रिसर्च का वर्क है, तो रिसर्च का वर्क है, तो सरकारें क्या करेंगी, इस ओर ना जाकर के क्या करेंगे, वो वैक्सीन पर ही आने वाले समय में भरोसा जताएंगी और कुछ दिन और हो सकता है लॉकडाउन को रखें, हो सकता है आपका जनवरी तक, जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक चीजें ऐसे चलती रहे। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए लगभग पर्सनली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 10 से 15% लोगों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है, यानी कि हमारे देश की, इंडिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 10 करोड़ से 15 करोड़ जो है इन्फेक्टेड हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे पता पड़ जाएगा, है ना। और जनरली जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर जो है वो डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है, जो कि नॉर्मल फ्लू के रूप में जो मृत्यु होती है वैसे ही मृत्यु हो रही है। जैसे कि अमेरिका की तरफ देखें, अमेरिका में पिछली साल जो फ्लू, हर साल इस टाइम पर फ्लू आता है, तो अमेरिका में पिछले साल जो फ्लू से मौतें हुई थी उसका आंकड़ा है 80,000 रुपए। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, 80,000 लोग उस फ्लू से मरे थे। तो एक तरह से ये भी नॉर्मल फ्लू के रूप में ही WHO अब धीरे धीरे घोषित कर रहा है जांच पड़ताल करके, और ये नॉर्मल रूप में ही आ जाएगा, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी ये है, और आपका कोरोना वैक्सीन के बारे में मैंने आपसे बात करी। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से मैं टॉपिक आपको जो भी करंट में चीजें चल रही हैं उनको मैं आपको समझाता रहूंगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। हर्ड इम्यूनिटी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।